चाहे आप सब लोग अच्छे हैं। और जर्नलिज्म आज के दौर में जिंगोइज्म हो गया है, सेंसेशनलिज्म विद नो सेंस। इट इज ऑल अबाउट नॉइज। जो कंटेंट है वो उसका इतना डिग्रेडेशन हो गया है एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ। हमारे शास्त्रों में शास्त्रार्थ की परंपरा, डिबेट, डिस्कशन एंड डायलॉग, लेकिन अभी जो जर्नलिज्म और जिंगोइज्म, जो ये सर्कस टीआरपी गेन, और अभी हम लोगों ने टीआरपी स्कैम सुना था, जर्नलिज्म अंडा, सेंसेशनलिज्म विद नो सेंस, न्यूज जस्ट नॉइज इज देयर, नो न्यूज इज देयर। मतलब आप आईपीएल नहीं देख रहे हैं, यू कैन गो फॉर अ डिबेट। तो शास्त्रों का शास्त्रार्थ, डिबेट, डायलॉग और डिस्कशन एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ डिग्रेड होकर किस मुकाम पर पहुंच गया है, हम लोग उस पर बात करेंगे। कल से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। तो एक तो कल फास्ट था, और जो फास्ट होता है वो सिर्फ एक सेलुलर लेवल पर प्योरिफिकेशन नहीं होता है, सोल लेवल पर भी हमें, चाहे फियर हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे क्रिटिसिज्म हो, मुझे लगता है कि कॉन्शियस लेवल पर भी उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों के, लेकिन शाम तक वो मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। हालांकि मैं इस दौरान यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को फॉलो कर रही थी, जो बिडेन एंड क्या चल रहा है, अभी अमेरिका में बहुत वेपन्स लिए गए, या फर्स्ट टाइम वहाँ पर ऐसा हुआ है वहाँ की हिस्ट्री में कि इतना लेट, और जो भी हालात चल रहे हैं। बट सडनली एकदम से पता चलता है कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो गया है, इमरजेंसी जैसे हालात हैं। तो देशवासी 6 वर्षों से अघोषित आपातकाल को ऑलरेडी झेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि पता चला अर्नब गोस्वामी जी को 6 बजे उठा लिया गया है, तो सबने निंदा की है, तो मुझे भी निंदा तो करनी चाहिए। मुंबई पुलिस का ये कृत्य जो है, मुझे लगता है कि भारतीय पत्रकारिता जगत के राष्ट्रवादी कलंक पुरुष पत्रकार को इस तरह जाकर सिर्फ सम्मान के आधार पर एक, मुझे लगता है कि फल फूल लोबान, धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ तो साथ ले जाना चाहिए था, सिर्फ क्योंकि कानून उनके लिए थोड़ा अलग है, जो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और वो बहुत पावरफुल पत्रकार है, क्योंकि एक बेसिक मैनरिज्म होता है। अगर आप मुझे बुला रहे हैं या हम आपको बुला रहे हैं, तो जिस तरह वो गृह मंत्री को आवाज लगाते हैं नाम से, अपने से 20, 25, 30 साल बड़े आदमी को आवाज लगाते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आवाज लगाते हैं, या जिस तरह वो सीधा सलमान खान को बुलाते हैं, सामने आमने बैठ करने की बात करते हैं, तो थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने आपको सुबह ही मैसेज डाला। तो पहला तो ये कि ये पत्रकारिता पर हमला है। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि पत्रकारिता पर हमला है। तो ये जो विगत इतने समय से, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी। आशा है आपको आवाज मिल रही है। कोरोना के बारे में क्या बोला जाए, जब तक मोदी जी विदेश न जाए आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, ये चेतावनी समझें, या क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो दिख रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री और जो सबकी तैयारी थी, तो कोरोना पे कुछ नहीं कहना। हाँ, नमस्कार आप सबको। जल्दी आती हूं पॉइंट पर, अदरवाइज। तो अभी थोड़े दिनों पहले पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या आपको याद होगी, है ना। शामली में पत्रकार अमित शर्मा रेलवे के बर्बर पिटाई की, क्योंकि वो मालगाड़ी पटरी डब्बे से उतरने की उन्होंने कवरेज की थी। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में स्क्रोल की महिला पत्रकार के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, आपको याद होगा। और कल उत्तर प्रदेश के स्टार बायो, हालांकि वो स्टार प्रचारक ज्यादा हैं बीजेपी के, लेकिन मुख्यमंत्री साहब बिहार में उन्होंने कहा कि भाई पत्रकारिता पर हमला हो गया, तो अपने घर नहीं देखना है, लेकिन मोहल्ले भर का हिसाब रखना है। अभी एसटीएफ वाले आधी रात को उठा ले गए थे उस पत्रकार को, जिसने यूपी मेडिकल एसोसिएशन में जो घटिया सप्लाई है उसकी रिपोर्ट को कवरेज किया था। मिड डे मील में नमक रोटी की जिसने रिपोर्ट की थी, उसको माफी मांगने के लिए विवश किया गया। कैरवा के पत्रकार पर अभी जो हमला हुआ, अभी एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान द हिंदू के पत्रकार को 2 घंटा जबरन बिठा के रखा। और भी एक लंबी फेहरिस्त है ये। और गौरी लंकेश की बात जरूर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो अनफॉलो करने की भी जहमत नहीं उठाते हैं, चाहे हत्या पंसारे की हो, कालबुर्गे की हो, या दाभोलकर की हो, या फिर अन्य ये सिद्धि कप्पम, ये आगरा से इनको उठाया गया
और हाथरस विषय पर जा रहे थे जब ये टेपिंग वगैरह हुआ, अभी हाथरस लेटेस्ट। और किशोर चंद वांगहिम ये मणिपुर के पत्रकार हैं। इसके अलावा प्रशांत कनौजिया साहब जो लेटेस्ट चल रहा है 2 बार। तो मुख्यमंत्री जी की सारे लोग प्रशंसा ही करेंगे तो कुछ लोग अपना काम भी करेंगे, सब तो फर्जी राष्ट्रवादी नहीं है। इसके अलावा ये राजी शर्मा असम के पत्रकार, इसके अलावा धवल पटेल ये गुजरात में इन पर राजद्रोह लगा, ये डिजिटल पत्रकार हैं और इन्होंने लिख दिया कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है, तो रूपानी साहब ने सीधा राजद्रोह लगा दिया, बीच में कुछ और नहीं था। इसके अलावा नरेश कोहा ये हरियाणा के पत्रकार हैं। इसके अलावा राहुल कुलकर्णी, राजीव शर्मा, इनको अभी गोपनीयता के कानून में उठाया, किसी को यूएपीए में ले लिया। और वो 15 लोग जो भीमा कोरेगांव मामले में जिनकी चार्जशीट नहीं तक दाखिल की गई। इसके अलावा छोटे मोटे पत्रकार और हैं, हालांकि वो बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन छोटे मोटे पत्रकार जैसे रवीश कुमार जी हैं, जैसे विनोद दुआ साहब हैं, है ना, जैसे अभी सिद्धार्थ वरदराजन जी के भी द्वार पे चले गए थे, जैसे अभिशार शर्मा जी हैं, जैसे पुण्य प्रसून जोशी जी हैं, जैसे अंजुम साहब हैं। तो ये लोग भी तो पत्रकार हैं। तो पत्रकारिता पर हमले का जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा एकदम से ज्ञान हुआ, ये कैसे पता चला? विगत 6 वर्षों से अघोषित आपातकाल है और मीडिया को पालतू बनाए जाने की जो श्रृंखला सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी जी के समय में प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो प्रक्रिया अब सरकार के कानों तक पहुंची है। तो जो म्यूट रहते हैं, सबसे पहले रविशंकर जी कानून मंत्री हैं लेकिन हमेशा गैर कानूनी बात करते हैं, तो उनको तो ही इज ऑब्सेस्ड विद राहुल गांधी जी एंड सोनिया गांधी जी, तो उन्होंने भर्त्सना की। तो भर्त्सना तो अपने कृत्यों की कीजिए। उसके बाद जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के रिमोट राष्ट्रीय अध्यक्ष, घंटी बजाना है या शंख बजाना है या 5 पैकेट अनाज कोरोना काल में बांटना है, जो पॉलिटिकल उनको एजेंडा मिलता है उसको करते हैं, क्योंकि उनकी और तो वैल्यू है नहीं। इसके बाद आपके प्रकाश जावड़ेकर साहब, ये भी कभी कभी निकल आते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक एस जयशंकर साहब, वो भारत के विदेश मंत्री हैं, शायद आपको ज्ञात ना हो, वैसे नहीं बोलते हैं, हालांकि वो बीजिंग में भारत के राजदूत थे, उन्हें बिल्कुल पता होगा कि वुहान कहां है, शंघाई कहां है, लेकिन चाइना कोई घुसा है ना कोई घुसी है। तो सरकार की लीपा पोती के लिए बाहर आते हैं। जब कोई आईएएस आईएफएस बनता है, यूपीएससी बड़ा टफ एग्जाम है, मैं समझती हूं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर कायदे से किया है तो दुनिया के सारे नक्शों की जानकारी होती है। तो वो आदमी समझता है कि ट्रंप के बेटे ने क्या नक्शा ट्वीट किया है और क्या मित्र जो है मोदी जी के, उनका क्या, खैर वो दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। तो ऐसे में हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो सरकारी लीपा, उन्होंने भी आलोचना की है। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो दिग्गज हैं, इन्हें अचानक से दिव्य नेत्रों से ये ज्ञान हुआ कि पत्रकारिता पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और मौलिक अधिकारों पर भी हमला हो रहा है। ये बात अलग है कि वो मौलिक अधिकार सफूरा जरगर के, उमर खालिद के या डॉक्टर कफील खान के नहीं है। वो और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जो पत्रकार हैं, वो सब तो घास छीलने के लिए हैं। ये जो और सबसे जो काबिल जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, उन्होंने कहा है कि ये फॉसिस्ट, मतलब ये फांसीवादी अप्रोच है। मेरा मतलब उनसे बहुत विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा पढ़िए। वो पार्टी संघ मतलब पर्यायवाची फॉसिज्म का, जो पूरे देश को फांसीवाद में तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा अध्ययन की आवश्यकता है। अब तो पूरी अप्रोच ही आपने पूरे देश की फांसीवाद की कर दी है और आप ये फांसीवाद का आरोप लगा रही हैं, तो ये तो बड़ा इट्स वेरी, मतलब क्या कहूं मैं, इट्स फनी। उसके बाद अमित शाह जी, हालांकि वो 2 बजे रात को मौलाना शाद से मिले, दिल्ली की हिंसा हो, वहां भी पत्रकारों पर हमले हो, या फिर पूरे देश भर में कोरोना फैला रहे, वो अंतर ध्यान रहते हैं। वो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो स्वतंत्रता पे हमला है, ये तो लोकतंत्र पे कुठाराघात है, भर्त्सना की। तो वो जो कानून का इतना सम्मान करते हैं कि जस्टिस लोया से लेके सोहराबुद्दीन से इशरत जहां से लेके और महिलाओं की जासूसी तक, हालांकि हर जगह क्लीन चिट मिला है, तो सब देवी देवता के अवतार हैं, लेकिन भर्त्सना की है। और सबसे अनोखी भर्त्सना है श्रीमान राजनाथ सिंह जी की। हालांकि ये लोग गूंगे बहरे हैं, इनको बोलना नहीं आता है। जब लेह लद्दाख में दौरा लगा रक्षा मंत्री का, तो पहुंच गए प्रधानमंत्री। क्यों? फोटोशूट अपॉर्चुनिटी। और फोटो अपॉर्चुनिटी के मामले में प्रधानमंत्री जी ने कैंस फेस्टिवल की मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इनको खुद नहीं पता रहता, ये सीमा की सुरक्षा के लिए अक्सर राल किले से सट के हवन पूजन करना होता है, तो वहां राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ बैठाने के लिए रक्षा मंत्री हैं, नींबू मिर्चा टांगने के लिए हैं ये। अदरवाइज क्रेडिट लेना या लीपापोती करना वो बस काम है, क्योंकि स्वयं का विवेक इन लोगों के पास है, इसमें थोड़ा संशय है।
लेकिन खैर, चूंकि ये मुख्य दर्जन भर लोगों का मैंने जिक्र कर दिया, क्योंकि इसके अलावा चंगू मंगू टाइप के जो और नेता हैं और तमाम सारे आईटी सेल हैं, हो सकता है भारत बंद का आह्वान, पूरी सत्ता पक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पूरा मंत्रिमंडल एक पत्रकार के समर्थन में आ चुका है। और वो इतने बड़े पत्रकार हैं क्योंकि वो टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं, क्योंकि वो तबलीगी प्रोपेगेंडा को कम्युनलाइज करते हैं, क्योंकि वो पालघर की लिंचिंग में इटली का एंगल लेके आते हैं, है ना। अगर लॉकडाउन के दौरान मुंबई के स्टेशन पर भीड़ होती है तो क्या गजब की रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई मस्जिद के बाहर भीड़ लग गई है, कुछ नया हुआ है। पूरे भारत को भड़काने का जो काम करते हैं, उनके पक्ष में ये जो है मुख्य धारा के काबिल लोग खड़े हुए हैं। तो इसलिए पत्रकारिता पर हमला है ये। काफी सारे पत्रकारों का, और जो छोटे मोटे पत्रकार जैसे विनोद दुआ साहब, रवीश कुमार साहब, और जो जूझ रही है जो पत्रकारिता, और जो कुछ मेरी दृष्टि में अत्यंत सम्मानित इन पत्रकारों ने, और इसके अलावा वो दर्जनों और वो सैकड़ों जो जान हथेली पे रखकर स्ट्रिंगर और रिपोर्टिंग करते हैं, किसी का कैमरा फोड़ देते हैं, किसी का ट्राइपॉड छीन लेते हैं, किसी की पीठ की पिटाई के वीडियोस हम लोग देखते ही रहते हैं। कोई अपना फोटो डाल रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लोकतंत्र पे हमले की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं भांग खा लिया उन लोगों ने, क्योंकि सही तो कहीं से लग नहीं रहा है। तो इस पर आप भी जरूर विचार करिएगा, क्योंकि हम लोगों का भी दायित्व है कि क्या स्थितियां हैं। प्रसार भारती के कर्मचारियों की सैलरी रोक लिया था, विवश किया था कि राष्ट्रीय पुरस्कार श्रीमती ईरानी के हाथों से दिया जाए। हर जगह अपने लोग उनके प्लांटेड हैं, तो किसी के और सुधीर चौधरी जी भी बहुत परेशान है, और रजत शर्मा जी ने भी अभी तक दिखाया नहीं कि कैसे चहलकदमी करके रात कटी रिया चक्रवर्ती की।